हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अडानी ग्रुप में आपको पता है आज किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि आज के दिन लगभग बाजार ने भी बड़ी नेगेटिविटी दिखाई। साथ ही साथ कुछ ब्रोकरेज यानी कि जेफरीज आज अडानी की बोर्ड से यानी कि 2-3 कंपनियों के बोर्ड से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। सो क्या खबरें हैं, क्या जेफरीज का व्यू है, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे। साथ ही साथ अडानी ग्रुप को लेकर क्या खबरें नजर आ रही है वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि गाइस देखिए, आज बाज़ार में बड़ी वोलेटिलिटी रही है। अमेरिका से भी कई सारी खबरें नज़र आई बाज़ार को लेकर। सो वो हालांकि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया उसमें मैंने टोटली बाज़ार को ही कवर किया है, क्योंकि आज के दिन बाज़ार में हमें नेगेटिविटी नज़र आई है। सो गाइस, इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह के प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करिए और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। सो सबसे पहले गाइस, अगर बात करी जाए अडानी ग्रुप के बारे में, तो देखिए बाजार में कमजोरी के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 52वें सप्ताह के उच्चतम स्तर के आसपास देखने को मिली है। समूह में आज ऐसी स्थिति क्या रही है, क्या खबर आई है, तो आप देखिए बाजार में व्यापक कमजोरी के बावजूद सोमवार को अडानी समूह की कंपनी के शेयरों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने 52वें सप्ताह का नया उच्चतम स्तर छुआ, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों में 2% के आसपास की बढ़त नजर आई थी। एंड ये तेजी गई इस एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा पिछले सप्ताह खुले बाजारों में जो लेन देन करी है उसके चलते नजर आई होगी। एंड दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास ये स्थिति देखने को मिली है। चलो, ये चीज़ रह गई। अब इसके बाद देखा जाए तो अर्जेंटीना की पहली जो एलएनजी निर्यात परियोजना के लिए कंपनी को 10 साल का समुद्री सेवा अनुबंध मिलने के बाद अडानी पोर्ट्स के शेयरों में जो इन्वेस्टर्स की नज़रें हैं वो टिकी हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे सोमवार 8 जून को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयरों में हलचल देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने अर्जेंटीना के पहले द्रवीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात के लिए 10 साल का समुद्री सेवा प्रबंधन हासिल किया। ये दक्षिण अमेरिका में अडानी पोर्ट्स के प्रवेश का प्रतीक है और इसके अंतर्गत समुद्री सेवा क्षेत्र का विस्तार भी यहाँ पे करता है। सो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई। एंड आज दलाल बाज़ार में यानी कि दलाल स्ट्रीट बाज़ार में आज हमें गिरावट के बावजूद अडानी समूह के शेयरों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। हल्की फुल्की वॉलिटिलिटी देखने को मिली। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है एलएनजी निर्यात समझौते का विवरण अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें $80 मिलियन के निवेश यानी $70 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता का समर्थन भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखा जाएगा इस तो और भी खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं। तो जेफरीज का द्वारा विकास का समर्थन करने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी यानी कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 1602 रुपये तक पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। अवलोकन करोगे तो संस्थागत निवेशकों की मजबूत रुचि के अकॉर्डिंग चीज़ें हुई है। जेफरीज को उम्मीद है कि ट्रांसमिशन में किए गए निवेश से निरंतरता और आय में वृद्धि हो सकती है। बाजार की बढ़ती मांग ऊर्जा मांग में अडानी पावर और अडानी ग्रीन को फायदा हो सकता है। एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने 8 जून को अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रोकर कई अडानी समूह की कंपनियों को लेकर आशावादी बना हुआ है, क्योंकि भारत की बढ़ती बिजली मांग, ग्रिड विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के पारेषण उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद संस्थागत इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिविटी के चलते आज बाजारों में यहाँ पे शेयरों में 15,000 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील की गतिविधि देखने को मिली। तो देखिए इस लेन देन में कैपिटल इंटरनेशनल, कैपिटल ग्रुप, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, सुजुकी पार्टनर्स, कतर होल्डिंग्स एंड एलएलजी जो सहित कई प्रमुख संस्थागत शामिल थे। समूह ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, लॉजिस्टिकल और उपयोगिता व्यवसायों को पोर्टफोलियो में बढ़ती भागीदारी को उजागर यहाँ पे किया, यानी कि ये जो फंड्स थे इनकी तरफ से ये जो डील्स वगैरह का डेटा है वो नज़र आ रहा है। तो अडानी समूह ने पिछले महीने 15,000 करोड़ रुपए के अधिक ब्लॉक डील के सौदे देखने को मिले। कैपिटल ग्रुप, एसबीआई, एमएफ और कतर होल्डिंग्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा धोखाधड़ी के आरोप हट जाने के बाद अडानी के शेयरों में 52 सप्ताह के आसपास भी चीज़ें हमें नजर आई। पिछले महीने अडानी समूह की कंपनियों ने लगभग देखा जाए तो इस तरीके का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रदर्शन किया था। इसके बाद देखा जाएगा इस खबरों को लेकर तो जेपरीज ने इस अडानी समूह की 4 कंपनियों के प्रबंधन से मुलाकात की है और प्रमुख कारकों की जांच करी है। तो जेपरीज ने अडानी समूह की 4 कंपनियों के प्रबंधन से मुलाकात करी, जिससे प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला। उनमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन, अवसर, नवीकरणीय ऊर्जा एंड 50 गीगावाट तक विस्तार, थर्मल पावर में वृद्धि और सीमेंट व्यवसाय में सुधार शामिल देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे वैश्विक ब्रोकरेज फर्म
जेफरीज द्वारा चार कंपनी इकाइयों द्वारा प्रबंधन टीमों से मुलाकात करने के बाद आज हमें शेयरों में सकारात्मक रुख देखने को मिला। देखिए, उम्मीद है कि ब्रोकरेज को उम्मीद है कि गाइस यहाँ पे मजबूत विकास दर और संभावनाएं क्षमता विस्तार योजनाएं सभी व्यवसायों से बेहतर प्रदर्शन का हवाला यहाँ पे दिया है। तो इसके बारे में भी आप इजीली यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जिसमें गाइस जिन्होंने क्या क्या बोला है। देखिए, ब्रोकरेज बोलता है कि निकट भविष्य में 1.5 लाख करोड़ की बोली पाइपलाइन का अनुमान है, जो वित्त पर 25 की उपलब्ध 54,000 करोड़ रुपए के अवसर से अधिक है। वर्तमान में 71,800 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाएं काम चल रहे हैं। यानी कि टोटली ब्रोकरेज ने लॉन्ग टर्म विस्तार परियोजनाओं को लेकर अपना जो व्यू है जारी किया है। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें बोली, जिसमें कंपनी लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 27 तक 10 गीगावाट से अधिक भंडारण क्षमता हासिल करने को लेकर, जबकि वर्तमान में ये 3 गीगावाट है। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोला है गाइस। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी आज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गाइस बाजार में वॉल्टिलिटी रही, बट अदानी ग्रुप में इतना प्रेशर देखने को नहीं मिला। और जेफरीज ने 3 कंपनियों से प्रबंधन या बोर्ड से मुलाकात करके कंपनियों के बारे में जाना, और इसके अकॉर्डिंग कंपनियों की रेटिंग्स आगे जो निर्धारित है वो कर हो सकती है। सो इस तरीके की खबरें हैं। अगर आगे भी कोई अपडेट आती है, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। बाकी गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।